मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे नए व्यूवर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। और आज हम देखेंगे टाइम एंड टेंस, हिंदी वाक्य का पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। इसे हम एक टेबल में लेकर के आए हैं। तो देखेंगे क्या कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस 3 कॉलम है। और इसमें जो सभी रो में आप ध्यान दीजिएगा तो बेस जो है हो, हूँ, था, थे, थी और गागेगी, प्रेजेंट, पास्ट का, फ्यूचर का हो गया। इसमें इंडेफिनिट देखेंगे, ता है, ती है, ते हैं। पास्ट टेंस का इंडेफिनिट देखेंगे, आ, ए, ई, ता, था, ती, थी, ते थे। और फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट देखेंगे, गागेगी। उसी तरीके से प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट का कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर का कंटिन्यूअस ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। उसी तरह से आगे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, चुका है, चुकी है, चुके हैं, अथवा या, आ है, ई है, ये हैं। उसी तरह से पास्ट का परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ये थे। फ्यूचर का परफेक्ट, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। उसी तरीके से आगे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, ते हुए रहेंगे। अब आगे देखेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब का टेबल फॉर्म में। तो बेसिक जो समझना है वो V1 V5 प्रेजेंट, V2 पास्ट और फ्यूचर जो है सेल विल। लेकिन ऑक्सिलियरी वर्ब में फ्यूचर का ऑक्सिलियरी वर्ब बिल्कुल याद नहीं रखना, वो तो सेल विल है ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड। डू डज का V2 करेंगे डिड। कंटिन्यूअस में इज एम आर, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस इज एम आर, पास्ट का कंटिन्यूअस वाज वर। तो इज एम आर का V2 करेंगे तो वाज वर। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों आसान है कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज़ हैव और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैड। तो देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब में ज़्यादा याद नहीं रखना है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, डिड पास्ट इंडेफिनिट, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस। और बाकी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में हैज़ हैव और पास्ट में हैड, और सेल विल जो है सारे फ्यूचर में रहेंगे। अब आगे देखेंगे मेन वर्ब का कि मेन वर्ब टेंस के अनुसार क्या होता है। तो सबसे पहले बताए थे बेसिक में कि V1 V5 को प्रेजेंट जानिए और V2 को पास्ट और सेल विल को फ्यूचर। लेकिन इंडेफिनिट से ध्यान दें, इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 V5, पास्ट इंडेफिनिट V2 और फ्यूचर इंडेफिनिट का V1। सारे कंटिन्यूअस टेंस में V4 और सारे परफेक्ट टेंस में V3। अंतर क्या है कि सेल विल के बाद फ्यूचर में V1 आता है। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए बी याद रख लीजिए और फ्यूचर परफेक्ट के लिए हैव याद रख लीजिए। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन प्लस V4 ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर में क्या है, हैव बिन प्लस V4 आ जाता है। तो इसे आप बढ़िया से नोट्स बना करके हर एक स्लाइड को आप देख लीजिए और नोट्स बना के सेल्फ स्टडी कीजिए। अब आगे देखेंगे सब्जेक्ट कब और ऑब्जेक्ट कब। तो ध्यान देना है, कर्ता के स्थान पर हिंदी वाक्य में, कर्ता के स्थान पर हिंदी वाक्य में यदि रहे मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमको, हम लोगों को, तुम, तुम्हें, तुम लोगों को, इस तरह से। तो जब कर्ता के स्थान पर रहेगा तो आई का अनुवाद करेंगे, वी अनुवाद करेंगे यू, यानी कि नॉमिनेटिव केस। कर्ता के स्थान पर रहे तो उनका अनुवाद करेंगे हम नॉमिनेटिव केस के रूप में, और कर्म के स्थान पर रहे तो उनका अनुवाद करेंगे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। देखिए मैं, मुझे, मुझको, देखिए मैं सब्जेक्ट में होता है, मुझे कभी सब्जेक्ट में भी होता है, मुझको ऑब्जेक्ट में भी होता है। तो ये मैं, मुझे, मुझको यदि कर्ता के स्थान पर रहे तो आई अनुवाद करेंगे, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर रहे तो मी अनुवाद करेंगे। हम, हमें, हमको, हम लोगों को यदि कर्ता के स्थान पर रहे तो वी अनुवाद करेंगे, और कर्म के स्थान पर रहे तो अस अनुवाद करेंगे। तुम, तुम्हें, तुम लोगों को यदि कर्ता के स्थान पर रहे हिंदी वाक्य में तो उसका अनुवाद यू करेंगे, और कर्म के स्थान पर रहे तब भी यू करेंगे, क्योंकि यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और वह, उसे, उसको, मेल के लिए यदि रहेगा तो कर्ता के स्थान पर तो ही, और कर्म के स्थान पर रहेगा तो हिम। और वह, उसे, उसको फीमेल के लिए कर्ता के स्थान पर रहे तो सी अनुवाद करेंगे, और कर्म के स्थान पर रहे तो हर अनुवाद करेंगे। और वह, उसे, उसको निर्जीव रहने पर, निर्जीव का वस्तु के लिए यदि आता है तो कर्ता के स्थान पर रहे या कर्म के स्थान पर रहे, दोनों में हम इट का प्रयोग करेंगे। वे, उन्हें, उनको या उन लोगों को यदि कर्ता के स्थान पर है तो दे का प्रयोग करेंगे अनुवाद उसका, और यदि कर्म के स्थान पर है तो उसका अनुवाद हम देम का प्रयोग करेंगे। तो ये वीडियो आप रिपीट करके 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको हम अंग्रेजी बड़े आसान तरीके से याद करवा के रहेंगे। और जो भी अपने सर्कल में, अपने जानने वालों में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर, इस वीडियो को ज़रूर उन तक पहुंचाएं, और जिससे कि वे भी इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।